नमस्कार दोस्तों, PCS फाइट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बता दूं, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के कुछ पोर्शन। तो जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी का पार्ट है और इसमें सबसे पहले मैं आपको एटमॉस्फेयर आज पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो हम लोग आज एटमॉस्फेयर देखेंगे। सो बेसिकली एटमॉस्फेयर अगर बात करी जाए, ये थोड़ा ब्रॉड टॉपिक चलेगा, तो मैं इसको क्या करूँगा, नंबर ऑफ़ वीडियोज़ में इसको डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, कई छोटी छोटी वीडियोस में हम लोग समझेंगे किस तरीके से अपने को आगे प्रोसीड करना और कैसे सवाल बनते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग एटमॉस्फेयर का वो पोर्शन देखने जा रहे हैं जिसे बोलते हैं लेयरिंग। क्या बोलते हैं? लेयरिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयरिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। और ध्यान रखिए, हम लोग जो लेयरिंग पढ़ने जा रहे हैं आज, तो वो हम लोग कैसे लेयर करेंगे एटमॉस्फेयर को? हम लोग करेंगे लेयर अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ कूलिंग एंड हीटिंग। रेट ऑफ कूलिंग एंड हीटिंग। सो रेट ऑफ कूलिंग एंड हीटिंग के हिसाब से हम लोग लेयरिंग करेंगे। सो सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कुछ इस तरीके से लेयर होता है। सो होता क्या है कि मान लीजिए ये यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे हम टेम्परेचर अगर रखें तो होता क्या है कि एक सर्टेन डिस्टेंस तक हमारा हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, इसके बाद फिर इंक्रीज़ होता जाएगा, इसके बाद फिर डिक्रीज़ होगा और इसके बाद फाइनली इंक्रीज़ होता जाता है। तो हम लोग ने सब ने सुन रखा है, इसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, राइट, इसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, इसको मेसोस्फेयर बोलते हैं और इसको फाइनली आपका थर्मोस्फेयर बोलते हैं। सो एटमॉस्फेयर लेयरिंग की अगर हम लोग जब भी बात करेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो ध्यान रखिए बेसिकली एटमॉस्फेयर की 4 लेयर होती है। अच्छा, कई बुक्स में एग्जॉस्फेयर भी लिखा होता है, थर्मोस के ऊपर एग्जॉस्फेयर, बट इन रियलिटी ये कोई लेयर एज सच है नहीं, क्योंकि आउटर स्पेस लग जाता है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे 4 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो हमने जो यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे हमने एग्जॉस्फेयर को भी रखा हुआ है, बट एट लार्ज ध्यान रखिए ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये 4 मुख्य लेयर होती हैं जो अपने को डिटेल में पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो थर्मोस्फेयर है इसमें आयंस के फॉर्म में गैसेस पाई जाती हैं, इसलिए इसको आयनोस्फेयर भी बोलते हैं। आयनोस्फेयर, यहीं पे गैसेस आयंस के फॉर्म में पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी आपको कि यहाँ पे अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अलग अलग लेयर में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, तो उसको हम समझेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने एक NCERT की क्लिप ले रखी है, NCERT की क्लिपिंग है जिसमें अलग अलग परसेंटेज दिखाया गया। तो यूपी PCS 2018 में प्रीलिम्स में ये पूछ लिया था कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज। ठीक है, तो 0.03% था, उसमें परसेंट हटा दिया गया था, तो 220 आप और लगा दोगे 3 के पहले। तो देखिए सब लोग यहाँ पे 78% नाइट्रोजन है। इसको मैं नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाऊँगा तो ये मैं वहाँ पे आपको फिर से रिवाइज कराऊँगा। इसके बाद ऑक्सीजन 21% है। इसके बाद आप देखो आर्गन, तो सीक्वेंस वाइज देखो तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद अदर गैसेस। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको वाटर वेपर भी इसमें मिलेगा, इसमें आपको डस्ट पार्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे, फिर ये अदर गैसेस में काफ़ी रेरिफाइड गैसेस भी होती हैं, राइट। तो सारा का सारा यहाँ पे आपको NCERT में मटेरियल मिल जाएगा। मैं यहाँ आपको कुछ अलग बताऊँगा। सो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, यहाँ देखिए एग्जॉस्फेयर सबसे आउटर स्पेस है जो कि स्पेस से मिल जाती है लेयर। सो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इसमें आयंस के फॉर्म में पाई जाती हैं, जो गैसेस हैं आयंस के फॉर्म में पाई जाती हैं। इसलिए क्या होता है कि ये रेडियो कम्युनिकेशन में बहुत काम आती है। रेडियो कम्युनिकेशन मतलब कि आप जब यहाँ पृथ्वी से यहाँ पे इसको सिग्नल भेजोगे तो ये रिवर्ट बैक कर देगी वापस से। सो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। मेसोस्फेयर ये ट्रांजिएंट लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में एक ट्रांजिएंट लेयर है। मेसो मतलब होता है मिडिल, बीच का, ट्रांजिएंट। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, मेटेरॉइड्स वगैरह आते हैं, शूटिंग स्टार आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। स्ट्रेटोस्फेयर जो हमारी लेयर होती है, इसमें किसी तरीके का यहाँ पे कोई भी वेदर फिनोमेना नहीं होता है, बहुत ही स्टेबल होती है और इसी में आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, ओजोन लेयर के चलते ही ये यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है, यहाँ पे अगर बात करी जाए, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। स्ट्रेटोस्फेयर में आप देखिए टेम्परेचर क्यों इंक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है 30-35 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, सो अब देख लेते हैं जो मैंने यहाँ नोट्स लिख रखे हैं। ये पिक आपको समझने के लिए है कि आपको सो दैट यू पीपल कैन बेटर अप्रिशिएट द कंटेंट।
सारे के सारे वेदर फिनोमेना ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपो मतलब होता है जो बहुत वेरिएबल हो, बहुत चेंजेस हो जिसमें। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होता है। पीसीएस में भर भर के सवाल पूछा गया है, ठीक। तो ये मेटेरॉइड्स वाला मैंने बता दिया, मेजोस्फेयर का पार्ट है। इसके बाद यहाँ पे देखें, आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। ये 5 लेयर बेसिकली कौन कौन से, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। इसमें देखिए ट्रोपोस्फेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर्स, इसकी जो एवरेज हाइट है वो दोस्तों है 13 किलोमीटर। एवरेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर के पास इसकी हाइट जाती है 18 किलोमीटर और पोल्स के पास रहती है 8 किलोमीटर। कुछ इस तरीके का ये बनता है। ये इतना ज़्यादा 18 किलोमीटर यहाँ इक्वेटर वर्ल्ड्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है और यहाँ पे जो गैसेज होती हैं, तो जब उन पे सन रेस डायरेक्ट पड़ती हैं तो यहाँ की गैसेज हाईली एनर्जाइज्ड हो जाती हैं, तो वो दूर तक ट्रेवल करती हैं, ऊपर दूर तक ट्रेवल करती हैं, इसलिए ये 18 किलोमीटर तक जाती है। और यहाँ पे गैसेज ठंडी होती हैं, डेंस होती हैं, तो उतना ऊपर ट्रेवल नहीं कर पाती हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो जब आप 18 और 8 का एवरेज निकालोगे तो अपने आप वो 13 किलोमीटर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 13 किलोमीटर क्यों लिखा हुआ है। इसके बाद जो हम लोग सांस लेते हैं बेसिकली वो इसी, ज़्यादातर जो एटमॉस्फेयर की गैसेज हैं ट्रोपोस्फेयर तक ही एग्जिस्ट करती हैं। सारे के सारे वेदर फिनोमेना इसी में होते हैं, रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म, तो इंपॉर्टेंट हो गई। स्ट्रेटोस्फेयर की बात करी जाए, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होती है, 50 किलोमीटर तक जाती है। ये इट इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स इसमें ज़्यादा नहीं पाओगे आप। वेदर फिनोमेना भी इसमें नहीं होता है, इसलिए एरोप्लेन्स वगैरह काफ़ी अच्छे से उड़ता है। ये सारी बेसिक नॉलेज है। और इसी में ओजोन गैस होती है। काफ़ी सवाल ये बार बार आ चुका है। इसके बाद मेजोस्फेयर, ये ट्रांजिएंट लेयर है, 80 किलोमीटर तक जाती है, मेटेराइट्स इसमें बर्न होते हैं। थर्मोस्फेयर की बात करी जाए यहाँ पे देखते हैं कि टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ता है, राइट। इससे पहले ट्रांजिएंट लेयर था, इसके बाद यहाँ पे थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आयनोस्फेयर देखिए इसी का पार्ट है, कुछ किताबें इसको अलग से मेंशन करा देती हैं, लेकिन आप ध्यान रखो थर्मोस्फेयर में आयंस के फॉर्म में गैसेस होती हैं, तो आयनोस्फेयर इसी का पार्ट होता है। 80 से 400 किलोमीटर की रेंज हो गई। रेडियो ट्रांसमिशन मैंने पहले बता दिया। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय दिस लेयर, हेंस इट हेल्प्स इन द रेडियो ट्रांसमिशन। एक्सोस्फेयर की बात करी जाए तो सबसे बाहर की लेयर है एटमॉस्फेयर की, बहुत थिन होती है, हीलियम हाइड्रोजन केवल पाए जाते हैं इसमें। तो ये हो गया आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में मैं जो आपको डिस्कशन करूँगा मैं विंड पे थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा, विंड सिस्टम में पढ़ाऊँगा, ठीक है। जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्त और दोस्तिनों में इसे शेयर करिएगा। थैंक यू।